किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें सबसे पहले जो है वो हम आपको जानकारी देने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर कुछ जगह जो है भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जो है वो दिया गया है। इसके बाद बारी आती है तेलंगाना की, तो यहाँ पर अधिकतर जगह जो है वो बारिश के आसार बने हुए हैं। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, तो यहाँ पर हो सकती है मूसलाधार वर्षा। इसके बाद अब आइए इसी श्रेणी में आपको जानकारी देते हैं हम पंजाब के बारे में। तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश की संभावना है। और आइए यहाँ पर अंत में जो है वो नजर डाल लेते हैं हरियाणा पर। तो यहाँ पर भी झमाझम बरस सकते हैं बादल अगले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही अब आइए रुक कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमि का, और उनसे जानते हैं मौसम अलर्ट यानी कि चेतावनी के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, कोंकण और गोवा तथा तेलंगाना में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं भारी बारिश तथा गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, तटीय कर्नाटक और केरल में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मराठवाड़ा और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश, कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो ये थी हमारी एआई एंकर भूमि, जिनसे हमने विस्तार से जाना मौसम अलर्ट के बारे में, यानी कि मौसम विभाग द्वारा कौन कौन से देश के ऐसे हिस्से हैं जहां पर चेतावनी यानी कि अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। अब आइए बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे, बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। शुरुआत करेंगे उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां से। तो यहाँ पर लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और मुजफ्फराबाद, गिलगित के अंदर जो है यहाँ अनेक जगह बरसात जो है वो हो सकती है। इसके बाद अब बारी आती है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की, तो यहाँ पर भी वर्षा होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं या तो अधिकतर जगह या कुछ एक क्षेत्र में जो है वो वर्षा होने की संभावना है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पूर्वी भारत के उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार के अंदर और इसके साथ ही ओडिशा में कहीं कहीं और कई जगह जो है वो वर्षा होगी। झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतर जगह वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ पर भी जो है वो अनेक के साथ कई जगह जो है वो वर्षा होने की संभावना लगातार बनी हुई है। अब आइए बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं दक्षिणी भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और हमारे जो कर्नाटक के तटीय हिस्से हैं और भीतरी हिस्से हैं, यानी कि दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्से, उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्से, यहाँ पर भी जो है वो वर्षा का दौर लगातार जो है वो जारी रहेगा। यहाँ पर भी कई जगह वर्षा हो सकती है। पश्चिम भारत के कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी जो है वो बरसात के आसार हैं। इसके साथ ही जायजा लेते हैं मध्य भारत का, तो पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में जो है अधिकतर जगह बरसात होने की संभावना बनी हुई है। यह भी हमने आपको जानकारी दी है मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और इसी श्रेणी में हम आपको बता दें कि पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में भी जो है वो वर्षा होने की संभावना
कहीं कहीं जो है वो देखी जा सकती है। अब आइए बात कर लेते हैं मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा मौसम का हाल। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में जो है वो बरसात हुई, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बादल बरसे, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में भी जो है वो बरसात यानी कि बारिश जो है वो देखने को मिली है। हम बात करें मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा था मौसम का हाल, कहां कहां हुई थी बरसात। इसी श्रेणी में बढ़ते हैं आगे। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी जो है पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे और पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई। और जैसे कि हमने मौसम पूर्वानुमान में जाना, आगे भी यहाँ पर बरसात जो है वो जारी रहेगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, रायलसीमा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और ये जो हमारे कर्नाटक के तटीय और भीतरी हिस्से हैं, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल जो हैं वो बरसे थे। और इसी के साथ आइए अब यहाँ पर हम रुख कर लेते हैं और दूसरे हमारे शहरों का, जिसके बारे में हम आपको जो है वो जानकारी देते हैं। और इसमें हम बात कर लेते हैं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र की। तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई। गुजरात में भी बादल बरसे थे, पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी वर्षा हुई, विदर्भ में भी बादल बरसे और पिछले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ में भी बारिश जो है वो देखने को मिली। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ, प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं तापमान के हाल की, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो किस प्रकार की रही। जिस श्रेणी में हम सबसे पहले जो है वो बात करने वाले हैं अधिकतम तापमान की स्थिति के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम आपको बताएं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक मापा गया है। बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पर जानकारी हासिल करते हैं बिहार के बारे में। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया और ओडिशा में भी जो है वो इसी प्रकार का अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रहा। असम और मेघालय में भी इसी तरीके का अधिकतम तापमान जो है वो दर्ज किया गया है।
और अब बारी आती है यहाँ पर दक्षिण भारत की आपको जानकारी देने की। तो तमिलनाडु और पुडुचेरी की अगर हम आपको जानकारी दें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। और अब बता दें हम आपको केरल के बारे में, तो केरल के अंदर भी जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेके 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा मापा गया है। बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं राजस्थान के बीकानेर में जो है वो देश भर के मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब बारी आती है न्यूनतम तापमान के बारे में बात करने की। तो न्यूनतम तापमान में जो है वो हम आपको जानकारी देने वाले हैं जम्मू कश्मीर श्रीनगर के बारे में। तो यहाँ पर जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। और इसके बाद अब बारी आती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में बात करने की। तो यहाँ पर भी जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है सामान्य की तुलना में। और अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के बारे में। तो यहाँ पर भी जो न्यूनतम तापमान है सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जो है वो इसी तरीके का तापमान रिकॉर्ड किया गया। पूर्वोत्तर भारत के असम और मेघालय में जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं न्यूनतम तापमान के बारे में। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं सौराष्ट्र और कच्छ की। तो यहाँ पर जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। और ऐसा ही तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी जो है वो देखने को मिला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में जो है वो न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है देश भर के मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले। इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे और देश के बाकी हिस्सों के तापमान का हाल जानते हैं। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है एसबीआई का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। एसबीआई का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमिका और उनसे जानते हैं देश के अलग अलग शहरों की वायु गुणवत्ता का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 77 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है।
वहीं पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 43 दर्ज हुआ, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 54 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 40 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 58 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 63 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो अभी आपने हमारे एआई एंकर भूमि से जाना कि देश भर के अलग अलग शहरों की वायु की गुणवत्ता जो है वो किस प्रकार की रही है। इसी के साथ आइए मौसम खबर में अब बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, यानी कि देश के कौन कौन से हिस्सों में आप जा सकते हैं, वहाँ पर अगले 4 दिनों का मौसम और तापमान का हाल आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की। सबसे पहले तो यहाँ पर मंगलवार से लेकर शुक्रवार, अगर आप वहाँ पर रह भी रहे हैं या फिर अगर आप वहाँ पर जाने के लिए बारे में सोच रहे हैं, तो अगले 4 दिनों वहाँ पर बिजली की चमक के साथ जो है वो तेज़ वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस मंगलवार से लेकर गुरुवार तक। शुक्रवार को होगी 1 डिग्री की बढ़ोतरी, हो जाएगा 27। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस मंगलवार से लेकर गुरुवार तक, और शुक्रवार को 1 डिग्री की गिरावट आ जाएगी, होगा 17 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। अब बात कर लेते हैं हरिद्वार की। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ पर भी जो है वो अच्छी खासी बरसात हो सकती है। 29 डिग्री सेल्सियस मंगलवार को अधिकतम तापमान, 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान। बुधवार और गुरुवार को 30 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस। शुक्रवार को 31 और 26 डिग्री सेल्सियस। ये रह सकता है हरिद्वार का आगे आने वाले 4 दिनों का मौसम का हाल और तापमान का हाल। पर्यटन पूर्वानुमान में बढ़ते हैं आगे। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी की। तो मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ पर जो है वो बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान 32, 30 और 28 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान मंगलवार को होगा 25 डिग्री सेल्सियस। बुधवार से लेकर शुक्रवार तक रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस, बिना किसी फेरबदल के 1 डिग्री की गिरावट के साथ। और अब आइए झांसी के बाद बढ़ते हैं आगे। रुक कर लेते हैं हमारे अगले शहर का, जो कि है दार्जिलिंग। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक का अगर आपको यहाँ पे मौसम का हाल सबसे पहले बताएं, तो बारिश का सिलसिला जो है वो यहाँ पर अभी भी लगातार जारी रहेगा। अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस। बुधवार से लेकर शुक्रवार तक अधिकतम तापमान 1 डिग्री की गिरावट के साथ हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा मंगलवार को। बाकी के 3 दिन जो है बुधवार से लेकर शुक्रवार तक 1 डिग्री की गिरावट के साथ होगा 15 डिग्री सेल्सियस। दार्जिलिंग का भी हमने आपको हाल बताया। पुरी की अगर बात करें तो मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर बरसात होगी। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दोनों ही दिन रहेंगे। गुरुवार और शुक्रवार को जो है वो यहाँ पर बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 32 और 33 डिग्री सेल्सियस रहेंगे। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस मंगलवार को। बाकी के शेष तीनों दिन जो है वो न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की होगी बढ़ोतरी, हो जाएगा 28 डिग्री सेल्सियस। यह भी हमने आपको जानकारी दी पुरी के बारे में। पुरी के बाद अब आइए बात कर लेते हैं हैदराबाद की। तेलंगाना के हैदराबाद में मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक बरसात जो है वो जारी रहेगी। अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने रहने की संभावना है, यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान भी चारों ही दिन एक जैसे बने रहने का अनुमान है, यानी कि 23 डिग्री सेल्सियस बिना किसी बदलाव के। तो हैदराबाद के बाद अब आइए यहाँ पर बारी आती है रुक करने की हमारे अगले शहर की। तो अगला शहर है हमारा कन्याकुमारी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की अगर आपको जानकारी दे तो मंगलवार को यहाँ पर बादल जो है वो छाए रहेंगे। बुधवार को यहाँ पर बरसात हो सकती है। गुरुवार और शुक्रवार को एक बार फिर से बदली छा सकती है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा मंगलवार से लेकर गुरुवार तक, और शुक्रवार को जो है न्यूनतम तापमान हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अधिकतम तापमान जो है वो आपने यहाँ पर देख लिया है कि क्या रह सकता है। मैसूर की अगर बात करें तो मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ पर जो है बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 29 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान में भी किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं, चारों ही दिन एक जैसे बने रहने की संभावना है, यानी कि 21 डिग्री सेल्सियस मैसूर का जो है अधिकतम और न्यूनतम तापमान देखने को ये मिल सकता है आगे आने वाले चारों दिन। और यहाँ पर चारों ही दिन जो है वो बरसात भी होगी। अहमदाबाद की आपको जानकारी देते हैं। अहमदाबाद में
बिजली की चमक के साथ जो है वो तेज वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33, 34, 32 और 33 डिग्री सेल्सियस जो है वो रह सकता है आगे आने वाले 4 दिन। और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहेगा मंगलवार को। बुधवार और शुक्रवार को हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, माफ कीजिए, बुधवार और गुरुवार को हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। शुक्रवार को एक बार फिर से जो है वो न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस की ओर बढ़ सकता है। राजस्थान के अजमेर का ये करते हैं रुख। यहाँ पर भी बिजली की चमक के साथ जो है वो वर्षा होने की संभावना है आगे आने वाले 4 ही दिन। और अधिकतम तापमान बिना किसी बदलाव के 4 दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 33 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान में भी कोई फेरबदल नहीं, आगे आने वाले 4 ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो है वो न्यूनतम तापमान देखा जा सकता है। पर्यटन पूर्वानुमान के बाद अब बारी आती है रुक करने की हमारे एआई एंकर कृष की, और उनसे लेते हैं खेती किसानी से संबंधित कुछ खास जानकारियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पश्चिम बंगाल के नए जलोढ़ क्षेत्र में धान और जूट के खेतों से फालतू पानी बाहर निकालें। यहाँ के किसान तैयार तिल की कटाई और मूंगफली की खुदाई साफ मौसम के दौरान तुरंत कर लें। ओडिशा के उत्तर पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र में धान और सब्जियों के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। गन्ने के पौधों को गिरने से बचाने के लिए 3 से 4 पौधों को आपस में उनकी पत्तियों से बांध दें। गन्ने और फलों के पौधों को सहारा देने का काम करें। तैयार सब्जियों और फलों की तुड़ाई समय पर कर लें ताकि बारिश या खराब मौसम में नुकसान से बचा जा सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम अवधि वाली उन्नत किस्म की धान की बुवाई करें। बुवाई के 20 से 25 दिन बाद तैयार नर्सरी की रोपाई का काम करें। बुंदेलखंड में अनुकूल मौसम को देखते हुए और मिट्टी में पर्याप्त नमी की स्थिति में बाजरा, तिल, अरहर, मूंग और उड़द की बुवाई करें। बुंदेलखंड के किसान उन्नत किस्म की धान की नर्सरी तैयार करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में उन्नत किस्म की अरहर की बुवाई करें। यहाँ के किसान बाजरा और जल्दी तैयार होने वाली उन्नत किस्म की कोदो की बुवाई जारी रखें। मध्य प्रदेश के ग्रिड क्षेत्र में सोयाबीन की बुवाई बारिश की वर्तमान अवधि तक टाल दें। बारिश रुकने के बाद सोयाबीन और बाजरे की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह पूर्वी मध्य प्रदेश में भी सोयाबीन और मक्का की बुवाई फिलहाल के लिए रोक दें। धान की रोपाई भी अनुकूल मौसम में करें। खेतों से बारिश का अतिरिक्त पानी बाहर निकालें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये थे हमारे एआई एंकर कृष, जिनसे आपने खेती किसानी से संबंधित कुछ खास जानकारियां हासिल की। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, अगर आप कृषि विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक खेती किसानी करते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं, साथ ही रोगों और कीटों का भी प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कपास के बारे में। तो कपास की बुआई का समय कब है, किस तरीके से आप इसकी बुआई कर सकते हैं, कैसे इससे ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, देखते हैं खास रिपोर्ट में। कपास की बुआई
तो अभी आपने जाना कपास की बुआई आप किस तरह से कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। तो आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही, लेकिन अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे, वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।